इस वक्त हमारी मौजूदगी शेखपुरा जिला के कसार गांव में है और यहाँ आज जो हुजूम देख रहे हैं ना, यह हुजूम जो है ना कोई खुशी का हुजूम नहीं है, एक दुखी का हुजूम है, दुखी का हुजूम है। एक माँ को बच्चे को पालने में समय लग जाता है। इस गांव में 12 साल का 2 लड़का था और उस लड़के को लगे कि जैसे वो लड़का अपराधी है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, और जिस व्यक्ति के द्वारा मारा गया है ना, तो शायद वैसे ऐसे व्यक्ति को तो ऊपर वाले भी माफ नहीं कर सकेंगे। ये बिहार है और बिहार में जब एनडीए की सरकार रहती है ना, गठबंधन वाले आरोप लगाते हैं, और गठबंधन की सरकार जब रहती है ना तो एनडीए वाले आरोप लगाते हैं, और बीच में जानते हैं कौन पिसाते हैं? जनता पिसाता है, जनता और गरीब लोग पिसाता है। आज ये कसार गांव की हम सच्चाई को दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने वो मासूम बच्चे को मारा है ना, उस बच्चे को दूध का दांत तक नहीं टूटा। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना तो बड़े उत्साह के साथ और बड़े उम्मीद के साथ कि मेरा बच्चा आगे चल करके होनहार बनेगा, और शायद जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो माता पिता का एक अंग बन करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस माँ के आंख में जो आंसू है ना, इसके गोद से बच्चे को छीन लिया गया है। प्रशासन के द्वारा अगर पकड़े जाएंगे तो शायद सजा तो मिलेगी, हर हालात में मिलेगी, शायद कहीं से कोई माफ नहीं करेगा। कहते हैं जंगल राज, जंगल राज भी है। लोग कहते हैं कहां लोग सुरक्षित है। यही घटना सिवान के शहाबुद्दीन जब सांसद थे ना कि और तेजाब छिड़क करके मारने का काम किया, और उसका जीता जागता रहा आज शेखपुरा जिला के कसार गांव में है। या ये बच्चे को देख रहे हैं ना, दूध का दांत नहीं टूटा है, ये मासूम बच्चा है। इसको क्या पता है कि आखिर तेजाब क्या होता है। अरे जब तेजाब से नहीं मरा ना तो इस बच्चे को गला घोट करके मार दिया गया। आपके बच्चे का क्या उम्र हो रहा था? अरे बचपन की मेरे बचपन की हट में दुश्मनी नहीं था तो आखिर इसका अंजाम रोहित रोहित हटिन, रोहित हटिन हटिन। थोड़ा हवा दे बुआ। अरे तू की अरे कहां अरे यार रे वो तो हाथी हो रहे हैं। कितने बेटे हैं आपको? अरे मछली पकड़ रहा था तो आखिर ये बच्चा कितना मछली पकड़ लेता, कितना मछली पकड़ लेता। इस बच्चे को तो हाथ में अगर मछली भी दे देते ना तो खुशी खुशी करके हंसते खिलते अपना घर चला आता। क्या इसने बिगाड़ दिया था? कितना आपका मछली मार लिया था, जो कि मछली का बोछार लेकर के इस बच्चे को तेजाब छिड़क करके, और उतना ही तक नहीं मरा तो गला घोट करके आपका इसको निःशर्त हत्या करने का काम किया। इतना ही नहीं, हम तो कहेंगे उस व्यक्ति को कि शायद आतंकवादी था। उतना ही नहीं, जब गला भी घोट दिया तो शायद अपनी साक्ष्य को छुपाने के लिए बॉडी को जो है ना बोरा में बंद कर दिया। एक घर से कसार गांव में हत्या नहीं हुआ है, 2 घर से हुआ। दोनों का घर अलग अलग है, दोनों का एक एक बेटा की निःशर्त हत्या आतंक अपराधियों के द्वारा किया गया है। आपके कितने बच्चे हैं? कब जानकारी हुई थी कि मेरा बच्चा घर में नहीं है? 5 बजे शाम में हुई थी। तो फिर कैसे आपको पता चला कि मेरे बच्चे को निःशर्त हत्या अपराधियों के द्वारा कर दिया गया? घर में बच्चा क्या कह करके निकला था? कितना उम्र हो रहा था बच्चे का? बोलो पापा। आइए, इसके मुंह पर पट्टी लगा हुआ है, बोलने में असमर्थ है। काहे जानते हैं? माँ जब 9 महीना गर्भ में बच्चे को रखती है ना तो शायद माँ का दिल जानता है। एक माँ बच्चे को जब जन्म देती है ना तो उसका दिल जानता है। आज कसार गांव में देखिए सभी के आंख में आंसू है, इसलिए आंख में आंसू है ना, तमाम महिला के आंख में आंसू है, इसलिए कि माँ जब 9 महीना घर में बच्चे को रखती है ना
और जब उसको लालन पालन करती है ना, अपने भूखे रह जाएगी, लेकिन माँ अपने बच्चे को भूखे नहीं रखेगी। ये सच्चाई है। क्या लग रहा है चाची, क्या कहिएगा, उम्मीद करिएगा? चलिए, प्रशासन से क्या उम्मीद करिएगा? प्रशासन से ये उम्मीद करें कि जैसे मेरा बच्चा के जान लिया, उसे सब जान लेगा। हमको खाली साबुत कीजिए, हम उसके भी जान लेंगे। ये प्रशासन से अगर बताइए। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, कसार गांव में और कभी इस तरीका का घटना घटा? आवाज निकल रहा है, कसार गांव में इस तरीका दादी क्या कहिएगा? कसार गांव में एक मासूम बच्चे को तेजाब छिड़क करके और मारा गया। जब उतना तक नहीं मारा तो गला घोट करके मारा गया और अपराधियों के द्वारा बोरा में बंद करके लाश को गांव के दक्षिण साइड में ये नहर में बीत दिया गया। क्या कहिएगा? नहीं आता, चाची को नहीं आता, इसलिए नहीं आता है, जानते हैं, मुंह पर पट्टी लगा हुआ है। आखिर बोले सो क्या बोले? अरे दर्द तो उतना ही है जितना इसके सीने पर दर्द हो रहा है। दर्द तो इतना ही इस माँ को है, इस बूढ़ी माँ को है। आखिर सुनाए तो किसको सुनाए? लेकिन मैं तो ये जरूर कहूंगा, कब चलेगा? आखिर ऐसे अपराधी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? एनडीए की सरकार बनी थी ना, तो शायद लोग कहते थे कि परिवर्तन की सरकार है। जब नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को छोड़ करके जब दिल्ली जाने लगे ना, तो भाजपा के सम्राट चौधरी, जिसको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, और बड़ा उम्मीद लोग बिहार के जनता में जागृति पैदा हुआ था कि अब शायद बिहार का भविष्य बदला जाएगा। हो जाइए, कैमरा के सामने होइए। हाँ, पीछे होइए। जिसको हमको बाल बच्चा के दे अपराधी, उसी के तन में उसको भी हम कर देंगे। हमको बच्चा ले गया पोखर सर से वहाँ उठा के। और 2 मासूम का जो मर्डर हुआ है, तो वो आप सोच के देखिए को क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या मतलब कि किया होगा जिसका मतलब कि सजा इतनी बड़ी दिया जाए? आप सोच के देखिए। और पुलिस प्रशासन अभी तक का आश्वासन बिल्कुल भी नहीं मिला है। ग्रामीण को क्या मिला है? ग्रामीण को पुलिस प्रशासन और रिपोर्टिंग क्या कर सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? इतना ही सर, सबसे बड़ा सवाल सर पुलिस प्रशासन से है। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, और नहीं तो ये कसार का जनता और भी एक्शन लेना जानती है, और इससे भी सघन एक्शन लेगी। यहाँ तक कि अगर नहीं होगा, पुलिस प्रशासन अगर नाकाम निकलती है, तो यहाँ से थाना को भी, थाना के ऊपर तो हम लोग जाएंगे, उससे पहले थाना खाली कराने का काम करें। कसार गांव से महज मामूली थाना 500 मीटर की दूरी पर है। अब यह तो अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रशासन के साथ चुनौती हो गया। हमें शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की और सच्चाई दिखाने का कोशिश करेंगे। बने रहिए दर्शक, में तमाम लोगों को स्वागत है। धन्यवाद।